Hello students, welcome to the fifth case, fifth problem. In last video, we have seen till case 4 along with 4 problems, each problem based on each case. Now this is fifth case as we discussed in our last video. What is this case? Case fifth is section plane perpendicular to HP and VP both. Now here we'll see an example based on it, and in previous video we have discussed that फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में सेक्शन हमको नहीं दिखाई देगा। वो सेक्शन देखने के लिए हमको सेक्शनल साइड व्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों में वो परपेंडिकुलर है, तो वो जिस तरह से काटेगा वो ये भी रहेगा। तो जब वो इस तरह से काटेगा परपेंडिकुलर टू बोथ में भी सिर्फ एक सेक्शन प्लेन दिखाई देगा कि वो काट रहा है, और टॉप व्यू में भी सेक्शन प्लेन दिखाई देगा। जो कटने के बाद नई सरफेस जनरेट होती है वो यहां नहीं दिखाई देगी। लेट अस रीड विद द क्वेश्चन फर्स्ट। एक स्क्वायर प्रिज्म हमको दिया हुआ है। स्क्वायर प्रिज्म बेस 40 mm साइड एंड एक्सेस 60 mm रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स बेस। इट हैज टू बेस, this top end and bottom end. It is resting now on bottom end on HP. HP पे रखा है, बेस पे रखा है, माना टॉप व्यू से काम चालू होगा। such that one of its rectangular face is inclined at 30 degrees to VP. Now this is placed like a vertical face parallel to VP. Here is VP. I am pointing out by pencil this way. Here is VP and जिस पर ऑब्जेक्ट रखा है वो HP है। तो ये फेस पैरेलल है किसके? VP के। नाउ मुझे क्या करना है? 30 डिग्रीज टू VP करना है, तो आई विल टर्न इट लाइक दिस। ये 30 डिग्रीज टू VP हो गया, ये एंगल VP से आ गया। कितना? 30 डिग्रीज। तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना हो जाएगा इस फेस का? 60 डिग्री। ये फेस इसके पैरेलल है और ये फेस इसके पैरेलल है। सो टॉप व्यू में क्या मुझे दिखेगा? स्क्वायर। ठीक, कितने साइड का? 40 mm का। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये फेस की जो टॉप व्यू में एज होगी ये बनाऊंगा XY के नीचे। कितना? 40 mm का स्क्वायर बनाऊंगा। ये एज 30 डिग्रीज पर रखते हुए देन फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करूंगा। XY से ऊपर उसकी हाइट होगी 60 mm, एक्सेस हाइट 60 mm दी हुई है। 2H से पहले मैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करूंगा, देन मैं सेक्शन प्लेन को पुट करूंगा। सो मैं पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन यहां तक जो बना हुआ है उसको उसमें पुट करता हूं, देन विल मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाट आई डिड इज, मैंने 30 डिग्रीज इस फेस को यहां रखा था टॉप व्यू में। 30 डिग्रीज का एंगल लिया, ये पॉइंट लोकेट किया इनिशियली थोड़ा इन फ्रंट, क्योंकि कोई लोकेशन नहीं दी थी। 40 mm मार्क किया, परपेंडिकुलर लाइंस बनाई, उस पर भी 40 mm मार्क किया। देन ये स्क्वायर बनाया 40 mm का, इसकी नेमिंग कर दी A1 B2 C3 D4। ये कितने का था? 40 mm का था स्क्वायर, और इसकी एंगल कितनी थी? 30 डिग्रीज। इन चारों कॉर्नर्स को XY लाइन तक पहुंचाया और मैंने हाइट दे दी इसको 60 mm, जैसा क्वेश्चन ने कहा था। आई डिड दी नेमिंग A B C D, ईयर 1 2 3 4। नाउ सेक्शन प्लेन डालूंगा। सेक्शन प्लेन कहाँ आ रहा है? सेक्शन प्लेन दोनों में एक साथ आ रहा है। सेक्शन प्लेन यहां लगाकर देन साइड रेफरेंस प्लेन मुझे बनाना होगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोफाइल प्लेन। देन आई विल रीच फॉर साइड व्यू एंड देन द सेक्शन जनरेटेड या सरफेस, न्यू सरफेस जनरेटेड इन द साइड व्यू। नाउ सेक्शन प्लेन के लिए मुझे कैसे बोल रहा है? इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP। ये तो क्लियर है। अब लेकिन ये पास कहां से हो रहा है? पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टिकल एजेस। विच इज वर्टिकल एज? दिस इज वर्टिकल एज, दिस A1। ये एक वर्टिकल एज से पास हो रहा है, तो ये यहां से सेक्शन प्लेन पास हो जाएगा। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट कितना बचा? इतना। तो आप ये देख रहे हैं, ये रिमेनिंग जो सॉलिड बचा है वो ये है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन रिमेनिंग बच गया। इस सेक्शन प्लेन ऐसे आया है, इसने फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों को काटा है। अब मैं दोनों को डार्क करके, अब मैंने इसको सेक्शन प्लेन के बाद जो बच गया उसको मैंने यहां डार्क कर दिया है।
ये पोर्शन मेरा कट चुका था, ये वाला फ्रंट व्यू में, ये वाला टॉप व्यू में, ये पोर्शन बचा है तो इसको बचे हुए को मैंने डार्क कर लिया है। लेफ्ट वाले पोर्शन को हमने निकाल दिया है और यहाँ पर हमने एक साइड रेफरेंस प्लेन बनाया है जिसको हम प्रोफाइल प्लेन भी कहते हैं। बेस के 4 पॉइंट्स 1 2 3 4 उसको प्रोजेक्ट कर लिया, इसको सेंटर लिया, इसको रेडियस लिया, ऊपर घुमा दिया। सिमिलरली इसको भी सेंटर लेके रेडियस लेके ऊपर घुमा दिया। सिमिलरली इसको रेडियस लेके सेंटर लेके घुमा दिया। देन कम्स द लास्ट वन। ठीक है, इसको कर लिया। अब इसको मैं यहां से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा और इस टॉप एज को यहां लेकर आऊंगा और इंटरसेक्शन पे नेमिंग करूंगा। नाउ लुक एट दिस। इन सबको मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया 2H पेंसिल से और ये एक लाइन यहां फॉर्म कर दी है। इंटरसेक्शन पे मैंने नेमिंग पता कर ली, पहले बॉटम और टॉप एंड की नेमिंग ले ली है। ये हमारा A1 है तो बॉटम पे नेमिंग कैसी है, 1 2 3 4 है। ये यहाँ पे 1 आया, यहां से प्रोजेक्ट किया, ये 1। सिमिलरली ये यहां से 2 गया, ये इंटरसेक्शन पे 2 आया, देन ये 3 गया, इंटरसेक्शन पे 3 आया, देन ये गया, यहाँ पे 4 आया। सिमिलरली यहाँ पर प्रोजेक्टर जो ऊपर की तरफ गया है, इस प्रोजेक्टर से इस प्रोजेक्टर को काटेंगे तो ये A आएगा, फिर इससे काटेंगे तो B आएगा, फिर इससे काटेंगे तो C आएगा, सॉरी C एंड दिस इज D। तो इस तरह से ABCD ऊपर नीचे 1 2 3 4 आ जाएगा। अब हम जो सेक्शन प्लेन के पॉइंट्स हैं, एक तो यही है, दूसरा ये वाला है, इसको प्रोजेक्ट करके यहाँ ड्रॉप करेंगे और ये देखेंगे कि नया सरफेस कहाँ बना है और फिर उसको हैच करके बाकी को डार्क कर देंगे। अब इसको यहाँ इस वाली एज को हमने ले लिया है, इस वाली एज को जब हमने लिया तो यहाँ से यहाँ सेंटर रखकर हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। पर जो एक एज थी ये तो कॉमन थी A1 के साथ, एक एज यहाँ थी जो C3 और इसके बीच में थी, D4 के बीच में। इसको मैंने यहाँ प्रोजेक्ट किया और यहाँ ये एज मैंने डार्क कर दिया। बचा हुआ सॉलिड मैंने डार्क कर दिया है। ये पीछे चली गई तो दिस विल बी हिडन और ये एज तो कट ही गई है, तो आप इसको चाहो तो हिडन में थोड़ा सा डार्क कर सकते हो क्योंकि H पेंसिल का काम होता है। इसको अपन ने डार्क कर लिया और बचा हुआ सरफेस ये है जो कि ये दिख रहा है हमको, क्योंकि हम साइड व्यू में कहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो ये सरफेस जो है वो हमारा न्यू सरफेस जनरेटेड है जिसको हमने 45 डिग्रीज टू हैचिंग लाइन 45 डिग्रीज टू रेफरेंस लाइन हैच कर दिया है और बचा हुआ सॉलिड हमने डार्क कर दिया है। 60 mm की हमने हाइट की नेमिंग डायमेंशनिंग भी कर ली है। दिस इज गोइंग टू बी आवर फ्रंट व्यू, दिस इज गोइंग टू बी आवर टॉप व्यू एंड दिस इज लास्ट आवर sectional side view as question required. Now we'll go for further questions in new videos with true shape of section. We'll meet there in next video. Bye bye, take care.